चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये क्या है ठंडा ठंडा? गुड मॉर्निंग एवरीवन। नहीं चलेगा, सबके अंदर जोश होना चाहिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। FY बीकॉम सेमिस्टर 1 जिसकी आपकी इंटरनल एग्जाम MCQ वाली तो हो गई है, अभी आपकी जो एग्जाम आएगी वो एक्सटर्नल एग्जाम होगी सेमिस्टर 1 की। आज के इस सेशन के अंदर मैं आपको कुछ जनरल चीजें गाइड कर देता हूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसके रिगार्डिंग कंफ्यूजन है। इंडिविजुअली पूछते हैं या मन में ही कंफ्यूजन रखते हैं कि ये FY बीकॉम की फाइनल एग्जाम है, कौन से यूनिट आएंगे, क्या आएगा। तो मैं सारी चीजें आपको इसके अंदर क्लियर कर दूं कि FY बीकॉम सेमिस्टर 1 और सेमिस्टर 2 दोनों होते हैं। एट प्रेजेंट आप सेमिस्टर 1 में हो, ठीक है। सेम 1 की इंटरनल एग्जाम MCQ वाली आपकी हो गई है, और अभी सेम 1 की एक्सटर्नल एग्जाम जो कि डिस्क्रिप्टिव होती है, मेन एग्जाम होती है 70 मार्क्स की, वो बाकी है। वो खत्म होगा, उसके बाद आपका FY बीकॉम का सेमिस्टर 2 शुरू होगा, FY बीकॉम का ही, जिसमें भी आपको इंटरनल एग्जाम भी आएगी MCQ वाली और एक्सटर्नल एग्जाम भी आएगी। तो पहले एक बार बेसिक चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, वो FY बीकॉम सेमिस्टर 1 और FY बीकॉम सेमिस्टर 2। अभी सेमिस्टर 1 में एक इंटरनल एग्जाम जो कि MCQ वाली होती है 2-2 यूनिट की, और दूसरी एक्सटर्नल एग्जाम डिस्क्रिप्टिव 70 मार्क्स की मेन एग्जाम, ठीक है। अभी यहां पर ये एग्जाम आपकी हो गई है, ये एग्जाम अभी बाकी है। अब ये कब होगी, ये सारी चीजें हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, बट पहले ये एग्जाम MCQ वाली हो गई है, सेम 1 की ही एक्सटर्नल एग्जाम डिस्क्रिप्टिव वाली बाकी है। अभी ऑब्वियस है कि सेम 1 बाकी है, तो उसके बाद सेम 2 में भी इंटरनल एग्जाम रहेगी और एक्सटर्नल एग्जाम रहेगी, और ये दोनों भी अभी बाकी ही है, ठीक है। तो मतलब अभी बहुत लंबी जर्नी बाकी है। सेम 1 का इंटरनल खत्म हुआ है, एक्सटर्नल बाकी है, सेमिस्टर 2 पूरा बाकी है, और ये पूरा FY बीकॉम ही है, ठीक है। बहुत लेट हुआ है तो किसी को लगता है कि अभी ये सेम 1 जो है वो फाइनल एग्जाम, 2 मतलब सेकंड ईयर, 2 मतलब सेकंड ईयर नहीं है, 2 मतलब सेमिस्टर 2 है FY बीकॉम का ही। FY बीकॉम में सेमिस्टर 1 सेमिस्टर 2 होते हैं, फिर SY बीकॉम में आएंगे सेमिस्टर 3 सेमिस्टर 4, TY बीकॉम में रहेंगे सेमिस्टर 5 सेमिस्टर 6। इसकी इंफॉर्मेशन का वीडियो मैंने बहुत पहले ही यूट्यूब पे रखा हुआ है, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने नहीं देखा हो, इसलिए बेसिक चीज मैंने आपको बता दी, ठीक है। आपकी जो एग्जाम है आने वाली एक्सटर्नल एग्जाम, ये मेन एग्जाम है, ये एग्जाम की हम बात कर रहे हैं। अभी सर ये एग्जाम कब होंगे? तो इस साल यूनिवर्सिटी पता नहीं कौन से मूड में है कि TY बीकॉम वालों की एक्सटर्नल एग्जाम अभी 1 फरवरी से होने वाली है, उसके बाद 10 फरवरी से SY बीकॉम की एक्सटर्नल एग्जाम होने वाली है, और वो खत्म होगी, उसके बाद आपकी एग्जाम टेंटेटिवली हो सकती है। अभी कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है। सो वी थिंक, हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं कि 20th to 28 फेब के बीच में स्टार्ट करें। 20 फरवरी से लेकर 28 फरवरी के बीच में कभी भी वो अरेंज कर सकते हैं। जो कि डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होती है, उसकी पेपर स्टाइल का वीडियो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे रखा हुआ है। एक्सटर्नल एग्जाम चाहे सेमिस्टर 1 की हो, सेमिस्टर 2 की हो, सेम 3 हो, सेम 4 हो, सेम 5 हो या सेम 6 हो, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो या थियरी सब्जेक्ट हो, सबके लिए पेपर स्टाइल सेम है, ठीक है। तो सर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की अलग पेपर स्टाइल, थियरी सब्जेक्ट की अलग पेपर स्टाइल, ऐसा कुछ नहीं। FY SY TY सेम 1 2 3 4 5 6 सभी की एक्सटर्नल एग्जाम, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, थियरी सब्जेक्ट सिमिलर, उसका वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे रखा हुआ है, आपको शेयर किया हुआ है, सबके लिए पेपर स्टाइल सेम रहेगी, ठीक है। अभी हम बात करते हैं इसके प्रिपरेशन की, कि अभी तो सर 18 जनवरी
अभी हमारे पास 1 महीने से ज्यादा का टाइम है, तो किस तरह से ये टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके बीच में इस बार यूनिवर्सिटी ने जो अलग यूनिक डिसीजन लिया है वो ये है, जो आपके लिए अभी तक नहीं हुआ है बट एसवाई और टीवाई बीकॉम वालों के लिए कर दिया। क्या? सेमिस्टर 3 एसवाई बीकॉम की बात करें तो एग्जाम शुरू होने वाली है 10 फरवरी 2023 से, बट उसके बाद उनका जो एसवाई बीकॉम का सेमिस्टर 4 होता है, जैसे आपका 2 आएगा उनका सेमिस्टर 4 आएगा, उसकी पढ़ाई कॉलेज में कल से शुरू कर रहे हैं। सेम 3 की एग्जाम बाकी है, सेम 4 की पढ़ाई शुरू। टीवाई में तो ऐसा हो भी गया है, सेमिस्टर 5 की एग्जाम अभी होगी, सेमिस्टर 6 की पढ़ाई चालू कर दी। अभी ऑब्वियस सी बात है कि स्टूडेंट को यहां पर क्या दिक्कत होगी कि अभी 1 फरवरी से टीवाई वालों की एग्जाम है सेम 5 की, और अभी शुरू किया है सेमिस्टर 6 की स्टडी। तो हम करें क्या? सेमिस्टर 6 की पढ़ाई करें या सेमिस्टर 5 के एग्जाम की प्रिपरेशन करें? बट ऑब्वियस है कि 99% स्टूडेंट यही सोचेंगे कि अब एग्जाम आने वाली है तो उसी की प्रिपरेशन करनी चाहिए। उनको सेम चीज एसवाई वालों को और सेम चीज आगे चल के एफवाई वालों को होगी। वो क्या? यूनिवर्सिटी अपने साइड से सिलेबस खत्म कर देगी E1 सेम के, यूनिट 2, 4 और आपके लिए टीवाई वालों के लिए सेम 6, उसकी पढ़ाई एडवांस में शुरू कर देगी। तो एग्जाम भले एसवाई वालों की 10 फरवरी से, बट पढ़ाई तो अभी से शुरू कर देंगे, तो 20 दिन से ज्यादा का टाइम उनको मिलेगा। तो होगा क्या? ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट के 2-2 यूनिट जितना खत्म कर देंगे बाद के सेमेस्टर वाले, जो कि इंटरनल एग्जाम में 2 यूनिट होते हैं वो। तो होगा क्या? सेम 4 की इंटरनल एग्जाम तुरंत रख देंगे। सेम चीज आपको भी होगी, सेम चीज टीवाई वालों को भी होगी, क्योंकि एकेडमिक ईयर तो खत्म करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए होगा क्या? एग्जाम जल्दी आएगी E1 सेम की, सेम 2, 4, 6। तो जिन लोगों को मेहनत करने की हैबिट नहीं है, पढ़ाई करने की प्रैक्टिस नहीं है, और इसमें बहुत ज्यादा टाइम मिला, लाइक आप सेम 1 की बात करो तो आपका मार्च महीने में बोर्ड खत्म हुआ था, अप्रैल महीने में, वहां से लेकर अभी फरवरी महीने में आपकी एग्जाम होगी, एंड में होगी, पता नहीं है। तो तकरीबन 10 से 11 महीने का टाइम पीरियड चला गया एक सेमेस्टर में, और नेक्स्ट सेकंड सेमेस्टर में हार्डली 2 से 3 महीने मिलेंगे। तो जिनको एफर्ट्स करने की हैबिट नहीं है, टीचिंग पैटर्न हमारी साइड से या स्टडी पैटर्न स्टूडेंट्स की साइड से प्रॉब्लमेटिक है, तो उनको दिक्कत होगी। तो हमको अभी क्या करना है? सेमेस्टर 1 की एग्जाम के लिए ही प्रिपरेशन करेंगे, बट उसकी प्रिपरेशन को हम अच्छे से करेंगे ताकि आपकी हैबिट प्रिपरेशन के लिए बन जाए। हम आपको किस तरह से प्रिपरेशन करवाने वाले हैं उसके अकॉर्डिंगली आपका माइंड सेट हो जाए, तो सेमेस्टर 2 की एग्जाम भले जल्दी आ जाए, हमारे किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एक तो पढ़ाई के लिए आप लोग मेंटली रेडी हो गए हो, प्लानर फॉलो कर रहे हो। दूसरी चीज, हमारी साइड से तो हमने सब कुछ रेडी करके रखा है। सेमेस्टर 2 की एग्जाम यूनिवर्सिटी को जब भी लेनी है, कभी भी ले लो, अपने किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो हमारी साइड से हम रेडी है, बट आपकी साइड से प्रिपरेशन करनी है ना, तो आपको हमें तैयार करना है पढ़ाई के लिए। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे? ये प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले तो एग्जाम के अंदर आपको जो सिलेबस रहेगा, सिलेबस वो हर एक सब्जेक्ट में, एवरी सब्जेक्ट 4 यूनिट, सभी के सभी सब्जेक्ट में 4 यूनिट्स आएंगे। इसमें से 2 जो इंटरनल एग्जाम में हो गए वही, इंटरनल एग्जाम में जो 2 यूनिट हो गए वही के वही, प्लस 2 यूनिट नए, ताकि कोई ऐसा ना सोचे कि सर जो इंटरनल का हो गया अभी वो नहीं आएगा, नए 4 यूनिट आएंगे। नहीं, उसमें से ही 2 यूनिट तो रहेंगे, वो एमसीक्यू वाले थे, अभी डिस्क्रिप्टिव वाला होगा, प्लस 2 यूनिट। तो इस तरह से टोटल 4 यूनिट की प्रिपरेशन अपने को करनी है। ऐसे टोटल आपके पास 6 सब्जेक्ट है और अपने पास 30 डेज से ज्यादा का टाइम है। एट प्रेजेंट हम अभी से कैलकुलेट करें तो 30 डेज से ज्यादा का टाइम पीरियड है। तो मैं आप लोगों के लिए एक प्रॉपर स्टडी प्लानर प्रोवाइड करने वाला हूं। देखो, अभी हम लोग सिलेबस तो कंटिन्यू कर ही रहे, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने जो लाइक DCSE में चेंज कर दिया है, IES में नए चेंजेस आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली सिलेबस तो अपना ये आने वाले 10-15 दिन मैक्सिमम में खत्म हो जाएगा, जनवरी तक में खत्म हो जाएगा। उसके साथ साथ और उसके बाद अपने को और 15-20 दिन का टाइम मिलेगा। तो किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, तो मैं आपको 4 स्लॉट दूंगा, जैसे मैंने SY और TY वालों को भी दी है, बट उनकी कंपैरिजन में आपको ये 4 स्लॉट थोड़े बड़े मिलेंगे। 5 स्लॉट मैं दूंगा मैं आपको, जिसमें क्या होगा, 5 स्लॉट आएंगे। किस तरह से प्रोवाइड करने वाला हूं समझ लो।
बाद में वो डिटेल में भी मैं गाइड करूंगा उसके लिए। 30 days ड्यूरेशन, 6 सब्जेक्ट। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 5 स्लॉट में डिवाइड करेंगे। 5 स्लॉट ऑफ 6 days ईच। तो 6 5 30 डेज आपके हो जाएंगे। 5 स्लॉट आपको दूंगा 6 दिन के, और हर एक के अंदर अपना टारगेट क्या रहेगा कि एक स्लॉट में अपना हर एक सब्जेक्ट का एक यूनिट कंप्लीट हो जाए। एवरी स्लॉट ऑफ 6 days 1 यूनिट ऑफ ऑल सब्जेक्ट। 6 दिन में एक सब्जेक्ट का एक यूनिट नहीं करना है भाई, 6 दिन में 6 सब्जेक्ट के एक यूनिट करना है। ठीक है, SYTY वालों को 5 दिन के स्लॉट है, 4 ही स्लॉट है और 7 सब्जेक्ट है। आपको 6 सब्जेक्ट है, 5 स्लॉट है, मतलब स्लॉट बढ़ गए, और 6 दिन का एक स्लॉट है, मतलब आपको 10 डेज एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये प्रिपरेशन करेंगे। अभी होगा क्या, 1 यूनिट 1 स्लॉट हर एक सब्जेक्ट का, तो 4 स्लॉट में आपके 4 यूनिट सभी सब्जेक्ट के खत्म हो जाएंगे। टारगेट क्या रहेगा, ध्यान से समझना हूं मैं क्या बोल रहा हूं। 4 स्लॉट 4 यूनिट्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट ओवर। उसके बाद एक स्लॉट और बचेगा, 1 स्लॉट, जिसमें क्या होगा 1 डे 1 सब्जेक्ट पूरा, 1 डे 1 सब्जेक्ट, 6 दिन 6 सब्जेक्ट। आपको ये जो अभी ऐसा लग रहा है सर कैसे होगा, हंसी आ रही है ना, एक्चुअली में इसकी रिक्वायरमेंट बहुत सारे स्टूडेंट्स को होती है, और कैसे ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है ये सारी चीजें भी मैं आपको गाइड कर रहा हूं इसी सेशन में, ताकि आप लोग मेंटली क्लियर हो जाओ और हम लोग कितना एडवांस में आपके लिए सोच रहे हैं, और आपको भी उसमें सपोर्ट करना है, ताकि ओवरऑल अपना जो एम है कि अच्छा रिजल्ट आए, टेंशन फ्री एग्जाम रहे, वो हम अचीव कर सके। जो पहले 4 स्लॉट होंगे 6 दिन के, इसमें हम लोग टारगेट रखेंगे 3 से लेकर 4 घंटे का पढ़ाई। आपको एवरेज रखना चाहिए, फिर हर एक की स्टूडेंट की कैपेसिटी के हिसाब से, कोई 2 घंटा देता है, कोई 5 घंटे देता है। किस तरह से प्रिपरेशन करनी है वो मैं आपको डिटेल में, उसका प्लानर अलग से प्रोवाइड करूंगा। तो अभी मैं डिटेल प्लानिंग पे मैं नहीं जा रहा हूं, मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं, क्या करने वाले हैं, आउटलाइन है। फिर वो प्लानर मैं आपको पूरा प्रोवाइड करूंगा, जिसके अंदर ये कौन से दिन पे क्या प्रिपरेशन करनी है वो मेंशन किया ही है। तो होगा क्या कि आपका टारगेट क्या रहेगा, यहां पर एक स्लॉट के अंदर 1 यूनिट करना है। तो अभी 1 यूनिट के अंदर कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उसके वीडियोस देखने हैं, प्रैक्टिकल है तो कौन से इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है उसके वीडियोस देखने हैं, आराम से कर सकते हो। उसके साथ साथ आपको पता है कि हर एक सब्जेक्ट के सुपर रिवीजन सेशंस भी है, जिसमें नहीं है, जिसमें चेंज हुआ लाइक DCSE, तो उसके अवेलेबल हो जाएंगे, वो तो मैं प्रोवाइड करने ही वाला हूं। तो अभी आपको सीधा शॉर्टकट यूज नहीं करना है कि सर SPB सब्जेक्ट यूनिट 1 सुपर रिवीजन सेशन आपने रखा हुआ है, 50 मिनट पूरा यूनिट खत्म, और आपने देखा ही होगा तो आपको पता ही होगा कि कॉन्सेप्चुअली सारी चीजें उसके अंदर समझाई है, कोई पॉइंट उसके अंदर एक्सक्लूड नहीं हुआ है। तो सर हम एक काम करते हैं, सीधा वही करते हैं, बाकी सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं करना है, पहले आपको जो टॉपिक वाइज है वही सारी चीजें करनी है जो मैं आपको प्लानर में देता हूं उतने टाइम के हिसाब से ही। इसके साथ साथ 1 फरवरी से हमारा टारगेट रहेगा कि आपके ऑफलाइन और ऑनलाइन लाइव में रिवीजन सेशन स्टार्ट हो जाए। तो ऐप पर तो है ही, दूसरे लाइव में भी वो रिवीजन सेशंस चलेंगे। ठीक है, तो एक तरफ हम लोग पहले रिवीजन जो प्लानर के हिसाब से है एप्लीकेशन से करते रहोगे, दूसरा ऑफलाइन एंड ऑनलाइन लाइव में भी रिवीजन सेशन चलेगा, तीसरा 1 डे 1 सब्जेक्ट। ये क्यों है, इसके अंदर हमें पता है कि हमने सभी टॉपिक वाइज आपको वीडियोस दिए हुए हैं, अभी तक के हर एक लेक्चर्स के वीडियोस आपके पास है, बट एग्जाम के अगले दिन में इतने सारे वीडियोस आप कैसे देखोगे। सर आपने तो बहुत अच्छा दिया है, बट इतने टाइम में हम इतना सारा करेंगे कैसे। तो ये मैं भी जानता हूं कि प्रैक्टिकल इश्यू है, मैंने आपको दे दिया, सारे लेक्चर्स दे दिए, सारे के सारे टॉपिक वाइज वीडियो दे दिए, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म, ऐसा नहीं। प्रैक्टिकल इश्यू आप क्या फेस करोगे जो मुझे पता होने चाहिए।
स्टूडेंट को पढ़ते वक्त ये दिक्कत होगी अगले दिनों में, तो 4 यूनिट आपको पढ़ने हैं हर एक सब्जेक्ट के। कल पेपर है, जो भी पेपर होगा, तो उसके लिए आज के दिन आपको 4 यूनिट प्रिपेयर करने हैं। तो हमारा टारगेट ये है कि 4 यूनिट 4 से लेके 6 घंटे के बीच में कवर हो जाए। 1 यूनिट 1 आवर, 1 यूनिट 1 आवर, 4 यूनिट 4 आवर्स। जिसमें ज्यादा जरूरत होगी तो ऑब्वियस है कि उसमें 1 घंटा या 2 घंटा टोटल एग्रीगेट ज्यादा आ जाएगा। बट ऑब्वियस सी बात है कि एग्जाम के अगले दिन में आप 4 से लेके 6 घंटे की तो पढ़ाई करोगे ही। उसमें आपके साइड से प्लस पॉइंट क्या होगा कि रीडिंग में शायद मूड नहीं बनता है, पढ़ने बैठते हैं तो माइंड किधर और घूमने लगता है, पता ही नहीं चलता है, फोकस नहीं रहता है। आप वीडियोस आप आराम से देखिए, उसकी रिवीजन नोट्स भी देंगे। मतलब किसी को ऐसा है कि सर वीडियो नहीं देखना है, हमको पढ़ना है, तो भी आप पढ़ सकते हैं। वो प्लानर में मैं दोनों ही चीज़ें लिखूंगा, इतना टाइम वीडियो देखना है, इतना टाइम पढ़ना भी है, दोनों करना है। क्योंकि वीडियो में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो इश्यू बताया वो क्या कि सर मोबाइल हाथ में लेते हैं ना, फिर नोटिफिकेशन आ जाता है ना, तो हम लोग दूसरा ऐप ओपन करके बैठ गए, फिर भूल ही जाते हैं कि हाँ अपन तो एक्चुअली में सास एप्लीकेशन से वीडियो देखने पहले बैठे थे। अभी हम लोग तो कच्चा बादाम और पक्का बादाम देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, स्नैपचैट पे स्टोरीज देख रहे हैं, तो या जो भी है वो फोटोज देख रहे हैं। तो एक चीज आप क्या ध्यान रखोगे कि आप नोटिफिकेशन सारे ऑफ कर दो। एप्लीकेशंस के, जो भी एप्लीकेशन आपका टाइम कंज्यूम करती है, वो एप्लीकेशन के नोटिफिकेशंस को आप बंद कर दो, ठीक है, ताकि ऐसा ना हो कि कोई भी ऊपर से अननेसेसरी मैसेज आ जाए जो कि आपके माइंड को डाइवर्ट करे। तो वो चीज आपको ध्यान रखने के, नोटिफिकेशन बंद कर दो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप एप्लीकेशन यूज करना बंद कर दो, स्नैपचैट बंद कर दो, इंस्टाग्राम बंद कर दो, जो भी है वो आपका टाइम वेस्ट होता है तो उसके नोटिफिकेशन बंद कर दो ताकि आपका माइंड वहां पर डाइवर्ट ना हो। तो होगा क्या, 4 घंटे के अंदर आपके 4 यूनिट हर एक सब्जेक्ट के खत्म हो जाएंगे, जो कि एग्जाम के अगले दिन में यही चाहिए, और सारी चीजें कवर हो जाएगी। ऐसा नहीं कि सर इसमें से नहीं आएगा, तो भाई सिलेबस का जो चीज़ है वही प्रोवाइड कर रहा हूँ। पास्ट पेपर्स भी दूंगा, आप उसमें से भी देख पाओगे कि हाँ सर पास्ट पेपर्स की भी सारी चीज़ें उसके अंदर कवर हो गई। तो ये 3rd टाइम होगा रिवीजन। हो, रिवीजन की बात कर रहा हूँ। पढ़ाई तो हम लोग कर ही रहे, पढ़ाई तो ऑलरेडी ये सेम 1 में तो बहुत ज़्यादा टाइम मिला, तो एक एक टॉपिक 3-3 बार पढ़े हैं, शायद उससे भी ज़्यादा। तो आप रिवीजन ये 3 टाइम्स तो एग्जाम से पहले करोगे, और ऑब्वियस है कि एग्जाम के अगले दिन तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, तो वो 4थी बार होगा सिर्फ रिवीजन। पढ़ाई तो जितनी भी बार आगे हमने टॉपिक वाइज पढ़े हैं वो आपने अच्छे से ना भी पढ़ा हो पहले तो भी अभी सीरियस हो जाओगे, तो भी ये 1 मंथ के अंदर हम लोग 4 बार सारी चीजें कवर करेंगे। 4 टाइम्स आपकी सारी चीजें रिवाइज होने वाली है। इतना ज्यादा किसी के लिए भी प्रोवाइड करना पॉसिबल ही नहीं है, तो वो फैसिलिटी आपको मिलने वाली है। तो आपको क्या करना है, बस उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन रखना है कि जो भी चीज़ जब प्लानिंग के हिसाब से है तो मैं करूं। अगर मेरा प्लानिंग आपको ऐसा लगता है कि सर एक्सेसिव हो गया, ज़्यादा हो गया, अपनी कैपेसिटी इतनी नहीं है, तो मैं उसमें बताऊंगा कि ये मेरा रेशियो है, आप फिर उस रेशियो के हिसाब से अपना टाइम कम या ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूँगा हर एक स्टूडेंट 5-5 घंटे पढ़े, किसी स्टूडेंट की कैपेसिटी 3 घंटे की है तो 3 घंटे पढ़े, कोई 6 घंटे दे पाता है तो 6 घंटे, कोई 2 घंटे दे पाता है तो 2 घंटे। सर अपना तो पढ़ाई का मूड ही नहीं होता है, तो फिर आप केटी की तैयारी चालू कर दो, केटी आएगी, ठीक है। एक्सटर्नल एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलने वाला हूं। सर इंटरनल में तो बाजू बाजू में ही बैठे थे, कोई टेंशन ही नहीं था, तो एक्सटर्नल में भी ऐसा ही होगा ना। पहली बात तो ऐसा होगा नहीं, दूसरी बात इंटरनल में आपको पता चल गया होगा कि आप बाजू वाले के भरोसे पे आते हो, बाजू वाला आपके भरोसे पे होता है। तो ये चीज आप ध्यान रखोगे कि किसी के भरोसे पे मत जाना, ऊपर वाले के भरोसे मत बैठो, क्या पता ऊपर वाला आपके भरोसे बैठा हो। मांझी मूवी का डायलॉग है ये। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कम टाइम देके अच्छी प्रिपरेशन कर लो, ठीक है, ताकि बिल्कुल भी लोड, आपको एग्जाम का प्रेशर बिल्कुल भी फील ना हो। एक्सटर्नल एग्जाम में आपकी हॉल टिकट रहेगी, इंटरनल एग्जाम में नहीं थी। आपका जहां पर एडमिशन हुआ था वही बिल्डिंग पे जाना था, इसमें आपका एग्जाम हॉल टिकट रहेगा, और जिस बिल्डिंग में आपका एडमिशन हुआ है उसी बिल्डिंग में एग्जाम आएगी, ऐसा नहीं है। आपको अलग अलग एग्जाम सेंटर पे जाना पड़ सकता है, यूनिवर्सिटी की ही कोई ना कोई बिल्डिंग होगी। जैसे 12th में आपको क्या था, अलग अलग स्कूल पे जाना पड़ता था, वैसे ही FY में एक्सटर्नल एग्जाम में आपको यूनिवर्सिटी की लाइक पॉलिटेक्निक बिल्डिंग में आपका नंबर आया है, साइंस फैकल्टी में नंबर आया है, आर्ट्स फैकल्टी में नंबर आया है, जो भी फैकल्टी में आपका नंबर आया होगा
वहां पर एग्जाम देने के लिए जाना होगा, वो हॉल टिकट के साथ। क्लियर? चलो, अब ये एग्जाम रिलेटेड किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। ये हम कैसे प्रिपरेशन करने वाले हैं, सिलेबस क्या रहेगा, पेपर स्टाइल ऑलरेडी मैंने वीडियो रखा हुआ है तो वो आप देख लोगे। प्रिपरेशन कैसे करवाएंगे, सिलेबस कंप्लीशन की टाइमिंग जो कि मैंने बोला है कि 31 जनवरी तक खत्म करेंगे। चलो, और कोई कंफ्यूजन किसी को हो बोलो। सब पेपर आप ही दे सो, पास्ट पेपर्स दूंगा, सारे के सारे पास्ट पेपर्स मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। FI BCom सॉल्व कर। वो एक बार ऐसा हुआ था, एक स्टूडेंट, सर आप इतने अच्छे अच्छे इतने वीडियोस बनाते हो पढ़ाई के रिलेटेड, तो एक वीडियो ऐसा बनाओ ना कि बिना पढ़े एग्जाम कैसे पास हो सकते हैं। मतलब इसको तो 21 तोपों की सलामी, बिना पढ़े एग्जाम कैसे पास होता है सर, उसका भी एक वीडियो बना दो आप। चलो, वैसे तो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन बता दी, आपने जो ना सोचा हो या आपके माइंड में ना हो वो भी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी। फिर भी किसी के माइंड में ऑनलाइन में भी किसी को कोई कन्फ्यूज़न है तो पूछ सकते हैं, चैट में लिख दो डाउट। यहाँ पर ऑफलाइन में जो भी बैठे हैं किसी को कोई कन्फ्यूज़न, पास થવા માટે તમારે 40 માર્ક્સ લાવવાના, नॉट फ्रॉम 70, फ्रॉम 100 में से 40 मार्क्स कम आते हैं। सपोज सर 40 मार्क्स नहीं आए किसी सब्जेक्ट में तो उसको बोलेंगे AT KT, मतलब आप फेल हो। આવી તે કેવી તૈયારી કરી, ફૂલ ફોર્મ में तो बच्चा एक मिनट एक्चुअली स्टूडेंट ऐसा बोलते हैं, આવું તે કેવું તપાસ્યું, કે અમે વચ્ચે અટવાઈ ગયા। આવું તે કેવું તપાસ્યું એટલે સામે પ્રોફેસર એવું કીધું કે આવી તે કેવી તૈયારી કરી, આવી તે કેવી તૈયારી કે વચ્ચે અટવાયા। એટલે AT KT ના આવે એટલે કે ફેલ ના થાય એનું ધ્યાન રાખવાનું છે। કદાચ ફેલ થાવ છો તો શું સર, કદાચ કોઈક સબ્જેક્ટમાં ફેલ થયા તો તમારે ખાલી ને ખાલી એ જ સબ્જેક્ટની એક્ઝામ ફરીથી આપવાની હોય, એ જ સબ્જેક્ટની એક્ઝામ ફરીથી આપવાની હોય। બધી જ એક્ઝામ, બધા જ પેપર ફરીથી આપવાના એવું આવશે નહીં। ક્લિયર? અને એની એક્ઝામ ક્યારે થશે તો જ્યારે યુનિવર્સિટી ડિક્લેર કરે ત્યારે। એનું કશું ના ખબર, આ સેમ 1નું જ હજુ 10 મહિને 12 મહિને મેળ પાડશે તો એની ફરીથી એક્ઝામ થાય AT KT વાળાની એ ખબર નહીં, એ થશે ત્યારે હું અનાઉન્સ કરીશ। બોલો। ઓકે, જો રોજે બે ચાર ક્વેશ્ચન આપો ને હું આખું લિસ્ટ જ આપવાનું છું। હવે તમને એવું કરી આપીશ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચનનું લિસ્ટ। હવે એ જે કહેવા માંગે છે કે ભાઈ ડેઇલી ટાર્ગેટ તો એ પ્લાનરમાં હશે જ, તમે તમારી સાઈડથી શું કરી શકો કે ચલો આ 2 ક્વેશ્ચન પ્રિપેર કરીને અમે લખીશું, તમે એ કહેવા માંગો છો, હું સમજી ગયો। એ હું અહીંયા લખવા આપીશ ને તો 4 જણ બી ત્યાં દેખાય, જેને લખવું હશે એ લખશે। હું પ્લાનર આખું આપી દઈશ ભાઈ આજના દિવસમાં આ સબ્જેક્ટના આ 2 ક્વેશ્ચન છે, આ સબ્જેક્ટના આ 2 ક્વેશ્ચન છે। હવે જેને એવું છે કે સર મેં તૈયારી કરી છે મારે લખવું છે, તમે અહીંયા આવીને પણ લખી શકો છો, ઘરે પણ લખી શકશો। જેને ઓનેસ્ટલી લખવું છે એને તો અહીંયા લખશે કે ઘરે લખશે, કોઈ વાંધો નથી। જેને કોપી જ કરવી છે, જેને નથી જ લખવું એને અહીંયા બી જબરદસ્તી કરાવીશું તો કોપી મારશે કે નહીં લખે, અને ઘરે બી નહીં લખે। તો જેને બી કરવું હશે તો એમની માટે હું અહીંયા તમને ટેસ્ટ પ્રેક્ટિસ માટે, રાઇટિંગ પ્રેક્ટિસ માટે ટાઈમ પ્રોવાઈડ કરીશ। સ્પેશિયલી એની માટે 1 અવર આપણે સેપરેટ રાખીશું, આઈધર બિફોર લેક્ચર ઓર આફ્ટર ધ લેક્ચર્સ, કે તમે 1 અવર અહીંયા બેસી અને રાઇટિંગ પ્રેક્ટિસ કરી શકો। જે પ્લાનિંગમાં પ્રિપેરેશન માટે ટોપિક્સ આપ્યા હોય, તમારા પ્રિપેર થઈ ગયા હોય તો તમે વોલેન્ટરીલી ઓનેસ્ટલી લખો, બરાબર। અને એની અંદર આમ પણ જો પ્લાનર આપીશ એની અંદર છે જ રેશિયો 70-30%। તમે SYTYનો વિડીયો જોયો હોય મારો તો એની અંદર કીધેલું છે 70% ટાઈમ તમારે વોચિંગ વિડીયો ફ્રોમ સાહસ એપ એન્ડ રીડિંગ ફ્રોમ પેમ્પલેટ એની માટે આપવાનો છે, 30% રાઇટિંગ ટાઈમ છે એવું આપવાનો છું। આમ પણ 70% વિડીયો જુઓ અને વાંચો, 30% લખવાનું, એ પ્લાનરમાં છે જ। SYTYના વિડીયોમાં આ ઓલરેડી કીધેલું છે, તમે કદાચ જોયો હોય તો, બાકી તમને અત્યારે બી કીધું અને જે પ્લાનર આપીશ એમાં પણ એ વસ્તુ મેન્શન હશે જ। ચલો, બીજું કોઈ જનરલ પોઈન્ટ, કન્ફ્યુઝન કે કોઈ ક્વેરી? ડન? તો અહીંયા સુધી હું આ સેશન રાખું છું। આ વસ્તુને ધ્યાનથી સમજી અને પછી એની પ્રેક્ટિસ પ્રોપરલી રેગ્યુલર બેઝિસ પર કરવાની છે। આ બધા જ સેશન્સ તમને એપ્લિકેશન ઉપર મળશે જ, એનો પ્રોપર યુટિલાઇઝેશન કરજો। ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ સાહસ એપનો પ્રોપર યુઝ નથી કરતા, એ જ લોકો છે જે પછી એક્ઝામમાં ટેન્શનમાં આવશે। સો એવું ના કરશો, એડવાન્સમાં તૈયારી કરવાની રાખજો। હા, કોઈ સ્ટુડન્ટ એવું બી પૂછે સર તમે MCQની બુકલેટ આવી હતી એવી એક્સટર્નલ એક્ઝામની કોઈ બુકલેટ આવશે? ના, એ તમને જે પેમ્પલેટ છે એમાંથી જ બધા ક્વેશ્ચન ડિટેલમાં હોય। હા,
તમને જે સમરી નોટ્સ અમે રિવિઝનમાં લઈશું એ સમરી નોટ્સ પ્રોવાઈડ કરીશું સોફ્ટ કોપીમાં, પણ તમારે વાંચવાનું તો ડિટેલવાળું જ છે, બરાબર. લખવાનું તમે એવું છે સર તમે મેઇન પોઈન્ટ કીધા હતા ને એ મેં યાદ કરી લીધા, હવે એટલું જ લખીને આવ્યો. તો ક્વેશ્ચન 10 માર્ક્સમાં હતો અને 15 માર્ક્સમાં પૂછ્યો હતો, મેં 1.5 પેજમાં પતાવી દીધો, 1 પેજમાં પતાવી દીધો. કેમ સર? સર તમારા પેલા રિવિઝન નોટ્સમાં પણ અડધા જ પેજમાં હતું, એક જ પેજમાં હતું. ભાઈ એ રિવિઝન નોટ છે એટલે એટલા માટે નથી આપતો, ઘણા પાછા એટલું જ લખીને આવે, 15 માર્ક્સના ક્વેશ્ચનમાં અડધો પેજ લખીને આવે તો લોચામાં પડી જશો. એટલે એમાં તમને આપણા જે પેમ્પલેટ્સ આપ્યા છે બધા જ યુનિવર્સિટીની રિક્વાયરમેન્ટ પ્રમાણેના અપડેટેડ મટીરિયલ્સ છે, એ જ આન્સર લખવાના છે ડિટેલમાં. પ્રિપેરેશન કરવા માટે તમને સમરી નોટ્સ હું પ્રોવાઈડ કરીશ, એ પ્રિપેરેશન પર્પઝથી છે, બરાબર. ડન. તો ચલો અહીંયા આપણે આપણું સેશન એન્ડ કરીએ છીએ. ગોડ બ્લેસ યુ એન્ડ વિશ યુ ઓલ ધ વેરી બેસ્ટ.